शब क़दर को शब क़दर क्यों कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका नाम ये रखा है, ये शब क़दर है। अब क्यों रखा है? क़द्र के मानी पे अगर हम गौर करते हैं तो वो सारे मानी जो हैं इस रात पे सादिक आते हैं। मसलन क़द्र का एक माना है इज़्ज़त वाली, मंज़िलत वाली। वाह। तो क्योंकि ये रात साल की जितनी रातें हैं उन सब में ज़्यादा इज़्ज़त वाली है, मंज़िलत वाली है, इसलिए इस रात को शब क़दर कहते हैं। क़द्र का दूसरा माना है फ़ैसला, क्योंकि एक कौल के मुताबिक, बल्कि मुफस्सिरीन की अक्सरियत के कौल के मुताबिक, ये जो रात है इस रात में फ़ैसले होते हैं, अहले ज़मीन के फ़ैसले, और उनके नाम अमाल फ़रिश्तों के सपुर्द किए जाते हैं। पिछले साल के नाम अमाल लिए जाते हैं, अगले साल के नाम अमाल उनको दिए जाते हैं, और फ़ैसले होते हैं किसने दुनिया में आना है, किसने दुनिया से जाना है, इस तरह के दीगर फ़ैसले होते हैं। तो इसलिए इस रात को शब क़दर कहते हैं। शब क़दर कहने की एक वजह यह भी है, क़द्र का माना होता है तंगी, क्योंकि इस रात में जिस तरह सूरत में मौजूद है आयात तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, कि इस रात में फ़रिश्ते और जिब्रील अमीन आते हैं ज़मीन पे, यानी इतने फ़रिश्ते ज़मीन पे आते हैं कि रूए ज़मीन फ़रिश्तों से भर जाती है, रूए ज़मीन फ़रिश्तों पर तंग हो जाती है, यानी भीड़ हो जाती है फ़रिश्तों की इस रात की एज़ाज़ की वजह से। और इस रात में इबादत करने वालों के लिए रहमत के तौर पर उनसे मुसाफ़ा करने के लिए, उनकी इबादत के लिए, उनकी इबादत की शहादत के लिए और उनकी इबादत की दुआओं के लिए जो है फ़रिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं। तो फ़रिश्तों के उतरने की वजह से ज़मीन पे रश और भीड़ हो जाती है, इस वजह से इस रात को शब क़दर कहते हैं। और इसके साथ साथ याद रखें, शब क़दर एक कीमती रात है, एक ऐसी कीमती रात है कि ये नसीब वालों को जो है मिलती है, और जिसको मिलती है वो कितना नसीब वाला है कि एक रात में उसने इबादत की और उसको जो है 83 साल और 4 महीनों से भी ज़्यादा का सवाब मिल गया। यानी ये पाबंदी नहीं है कि इस रात में आप इबादत करोगे तो इतना सवाब मिलेगा, बल्कि फरमाया खैर लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये रात इससे भी ज़्यादा यानी 1000 महीने से भी ज़्यादा बेहतर है। कितनी बेहतर है? इंसान की नीयत में, इंसान के खुलूस में जितनी बरकत होती जाएगी, नीयत जितनी खालिस होती जाएगी, तो इस रात की बरकतें भी बढ़ती जाएंगी। तो इन मानी से पता ये चला कि ये रात अज़मत वाली भी है, ये रात इज़्ज़त वाली भी है, ये रात मंज़िलत वाली भी है, और ये रात फ़रिश्तों के उतरने वाली भी है, और ये रात जो है फ़ैसलों वाली भी है। तो इसलिए मखलूक खुदा को चाहिए कि इस रात में जाग कर रब्बुल आलमीन की इबादत करें, परवरदिगार को राज़ी करें, परवरदिगार को मनाएं, ताकि ये जो फ़ैसले हैं हमारे लिए वो दुनिया और आखिरत के लिहाज से बेहतर फ़ैसले हों, और हमारी परेशानियाँ दूर हों और हमारी तंगियाँ दूर हों।